जय माँ काली। सभी भक्तों का इस पावन कथा में स्वागत है। माँ काली का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, क्योंकि माँ काली ही हैं जो अपने बच्चों का सदा ख्याल रखती है। लेकिन एक बात सदा याद रहती है, माँ काली को जो धोखा देता है, जो छल और कपट करता है, माँ उसे कभी नहीं छोड़ती, उसका विनाश निश्चित है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि माँ काली का स्नेह कैसा है, माँ का क्रोध कैसा है और क्यों कहा जाता है कि बच्चे कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ काली केवल भयानक रूप ही नहीं है, वो करुणा और प्रेम का सागर भी है। जिस तरह एक साधारण माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती, उसे हर संकट से बचाती है, उसी तरह माँ काली भी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती है। इतिहास और पुराणों में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहाँ भक्त ने सच्चे मन से माँ को पुकारा और माँ तुरंत प्रकट होकर अपने बच्चे की रक्षा करने चली आई। माँ का प्रेम बिना शर्त है, लेकिन माँ चाहती है कि बच्चा सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चले। न्यायकारी का दूसरा रूप है न्याय का रूप, जो भक्त सच्चा है माँ उसकी ढाल है, लेकिन जो धोखेबाज है, माँ का अपमान करता है या अपने स्वार्थ में दूसरों को छलता है, उसका अंत बहुत भयानक होता है। माँ काली राक्षसों का नाश करने के लिए ही प्रकट हुई थी। महिषासुर का वध हो, चंडमुंड का वध हो, हर बार माँ काली ने अन्याय को समाप्त किया है। इसलिए अगर कोई माँ के साथ छल करता है तो समझ लीजिए उसका विनाश निश्चित है। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था देवदास। देवदास माँ काली का बड़ा भक्त था। हर सुबह उठकर माँ की पूजा करता, दीपक जलाता और माँ का नाम जपता। उसके मन में माँ के प्रति अटूट आस्था थी। देवदास का एक मित्र था रघु। रघु चालाक और लालची था। वह देवदास से कहता, अरे ये सब पूजा पाठ बेकार है, माँ काली किसी की मदद नहीं करती, दुनिया पैसा देखती है, माँ का नाम लेने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन देवदास चुपचाप मुस्कुराकर कह देता, रघु, माँ काली मेरी माँ है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, उसी तरह माँ काली भी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। देवदास भागते भागते मंदिर में पहुंचा और माँ काली के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ मुझे बचा लो, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं। तभी चमत्कार हुआ। डाकू मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। वे चीखते चिल्लाते भाग गए। देवदास सुरक्षित था, लेकिन रघु, जिसने हमेशा माँ का मजाक उड़ाया था, वह डाकुओं के हाथ चढ़ गया। उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई और जीवन भर उसे दर दर भटकना पड़ा। लोग कहते हैं ये सब माँ काली का ही न्याय था। भक्त को माँ ने बचा लिया, लेकिन धोखेबाज को माँ ने उसके कर्मों का फल दे दिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, माँ का कर्ज कभी नहीं उतर सकता। जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, उस माँ का ऋण कोई कभी चुका नहीं सकता। दूसरी बात, बच्चे को कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरी बात, माँ काली का भक्त अगर सच्चे मन से माँ का नाम ले तो संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए भाइयों और बहनों, हमेशा माँ का आदर करें, माँ का स्मरण करें। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आपके हृदय में माँ काली का नाम है तो कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती।